धौलपुर जिले में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर घोटाला सामने आया है, जिसमें 106 लोग सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बता दिए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत जिला क्षय निवारण केंद्र के कार्मिकों ने 109 मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बताकर प्रमाण पत्र प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले की भनक जैसे ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को पड़ी तो उन्होंने जाँच करा दी और फर्जी मरीज पकड़ में आ गए, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांच रिपोर्ट बनाकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। साथ ही मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाना पर मामला भी दर्ज कराया है। मामले को लेकर धौलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी के नाम जो एक्सरे हैं वो डाउटफुल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारे द्वारा जिला अस्पताल में जानकारी की गई तो जनवरी से मार्च 2025 के बीच प्रतिदिन 25 से 35 मरीज सिलिकोसिस बीमारी के आ रहे थे, लेकिन इससे पहले 2 या 5 टीबी सेंटर पर आते थे। जब गहराई में जाकर देखा तो जनवरी से लेकर मार्च माह तक 109 सिलिकोसिस बीमारी के आए थे। इन मरीजों में से 106 मरीजों के एक्सरे के ओपीडी नंबर धौलपुर अस्पताल के थे, लेकिन उनके एक्सरे बाहर से हो रहे थे और एक्सरे का चयन कर ओपीडी नंबर अस्पताल के रेडियोग्राफर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि जब इस मामले की गहराई में गए और जांच की तो बहुत बड़ा स्कैंडल होने की संभावना जताई। उन्होंने बताया कि स्कैंडल की जब छानबीन की गई तो देखा कि मरीज का एक्सरा दूसरी जगह से हो रहा है और ओपीडी अस्पताल से हो रहा है। मरीज की अन्य जांच भी दूसरी जगह से हो रही है। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में और जांच की गई तो घोटाला सामने आया। इसके बाद 106 सिलिकोसिस बीमारी के मरीज फर्जी पाए गए हैं और इन मरीजों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी दी है और स्वास्थ्य विभाग को लिखा है। सीएमएचओ मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस के सही मरीज हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और जो फर्जी मरीज हैं उनको सजा मिले, जिससे किसी गरीब का निवाला दूसरा कोई नहीं खा सके। बात की जाए तो सिलिकोसिस बीमारी के 106 मरीज फर्जी मिले हैं। अगर प्रत्येक मरीज को 5 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा की जाती तो 5 करोड़ 30 लाख रुपए की चपत सरकार को लगती। साथ ही 1,500 रुपए मासिक पेंशन की भी चपत लगती। अब विभाग द्वारा जिले के सभी सिलिकोसिस रोगियों का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद और भी मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि धौलपुर जिले की पत्थर खदानों से निकले रेड स्टोन का पूरे विश्व में नाम है और जिले के स्टोन व्यापारी बीहड़ों में से पहाड़ काटकर विश्व के विभिन्न भागों में भेजते रहे हैं। देश में बनी प्रमुख इमारतों में रेड स्टोन की प्रमुख भूमिका है, चाहे वह राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, अक्षरधाम, आगरा का लाल किला हो। इन सब में धौलपुर के स्टोन की बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन इन खदानों में पत्थर तोड़कर अपने परिवार का पेट भरने वाले मजदूरों को डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी लग जाती है। बीमारी के बाद मजदूर कोई भी काम नहीं कर सकता है। मजदूरों की आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी के नाम से योजना चलाई थी, लेकिन लोग अब इसका फायदा उठा रहे हैं। सिलिकोसिस में स्टेट लेवल से हमें एक एक्सरे के बारे में डाउटफुल सूचना मिली थी। उसी के आधार पर हमने जिला अस्पताल में जब खोजबीन करी तो हमें पता चला कि जनवरी से मार्च के बीच में पर डे के 27, 28, 30 सिलिकोसिस के पेशेंट आ रहे हैं, जिसको कि एक बाढ़ जैसा रूप कह सकते हैं कि बाढ़ आ गई थी। तो इसी संदर्भ में जब हमने गहराई में गए तो हमें लगे कि 109 जो हमारे जनवरी से और मार्च तक के बीच में 109 मरीजों का सिलिकोसिस जो जिला अस्पताल धौलपुर में जांच की गई, इलाज किया गया, उनमें 109 में से 106 का जिनका ओपीडी नंबर हमारे जिला अस्पताल का था और एक्सरे कहीं और जगह से हो रहे हैं। ओपीडी नंबर का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से हो रहा है और उसका जो ओटीपी है जो सेंड किया जा रहा है वो हमारे रेडियोग्राफर जिला अस्पताल के से किया जा रहा है और डॉक्टर साहब है जो हमारे उनसे ओटीपी दिया जा रहा है।
जब इस संदर्भ में हमने देखा तो देखा कि एक्सरे कहीं और जगह है, तो हमें पूरी स्कैंडल में हमें इसमें से एक बड़े षड्यंत्र का एक प्लानिंग की गई हुई स्कैंडल का ही बू आई। तो इस संदर्भ में हमने पूरी खोजबीन करते हुए जांच की और जांच में हमने सभी के बयान लिए थे, रेडियोग्राफर के थे सभी 4-5 के, हमने डॉक्टर साहब के भी बयान लिए थे। और जब हमें लगा कि वाकई में इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्वक ये सिलिकोसिस का फायदा लिया जा रहा है, जो हकीकत में वो है नहीं मरीज, और इस संदर्भ में फिर हमने जांच करके ऊपर हमारी जो पीएचएस मैडम है गायत्री राठौर और हमारे डीएमएचएस उनको भेजा है स्टेट को, और हमने जिला अस्पताल के जरिए जो पीएमओ विजय सिंह जी है और रेडियोग्राफर है उनके द्वारा हमने यहाँ पर कोतवाली में एफआईआर लॉन्च कराई है। और अब इसमें ये देखना कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में, कलेक्टर साहब को हमने इसकी सूचना दी, एसपी साहब को भी हमने सूचना दी, और अब देखना है कि पुलिस इस मैटर में कितना क्या कार्रवाई करती है। और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरीके की षड्यंत्र की जब तक पूरी तरह पर्दे नहीं खुलेगी तो ये बड़ी भारी भूल होगी, और इस तरीके के जो असली सिलिकोसिस के मरीज हैं उनको फायदा ना मिल के, और जो फर्जी लोग हैं वो इस फायदा को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। धौलपुर जिले में फिर एक बार मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहां एक वहशी दरिंदे ने 2.5 साल की मासूम को हवस का शिकार बना डाला और भाग गया। जब मासूम की पीड़ा उसकी मां को सहन नहीं हुई तो मासूम के परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर मासूम का रैप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर बयान भी लेखबद्ध कराए हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में दबिश भी दी, लेकिन आरोपी गायब हो गया था। बाड़ी कोतवाली पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में मासूम के परिजनों ने बताया है, 23 मई 2025 की दोपहर 3 बजे जब घर पर कोई नहीं था तब पड़ोसी युवक उसके घर पर आया और उसकी 2.5 साल की बच्ची को खिला रहा था। इसी दौरान आरोपी युवक ने बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। जब बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसकी मां दौड़ती हुई मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग गया। बच्ची की हालत देख मां के होश उड़ जाते हैं। बच्ची की मां ने पति को फोन कर घर बुलाया और घटना के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया है कि जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने जा रहे थे तो आरोपी और उसके परिवारजनों ने डरा धमकाकर रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने 25 मई 2025 को पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर 26 मई को मासूम का रैप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर बयान भी लेखबद्ध कराए हैं। मामले को लेकर बाड़ी थाना एसएचओ अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 23 मई को एक 2.5 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने गलत काम किया। बच्ची के माँ बाप ने 25 मई को उन्हें सूचना दी और आरोपी के मुकदमा दर्ज कराया है। बच्ची का रैप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर बयान भी लेखबद्ध कराए हैं। मामले की जांच बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। आरोपी के पकड़ने के लिए दबिश भी दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 23 तारीख को एक नाबालिग की 2.5 साल की बच्ची के साथ यहाँ पड़ोस के गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा गलत हरकत की गई थी, जिसके बारे में उसके माँ बाप ने हमें 25 तारीख को सूचना दी और मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर श्रीमान सीओ साहब को सबकी सुपुर्द की गई है और नाबालिग बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया, बयान लेखबद्ध किए गए हैं और टीम बनाकर मुलजिम की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है।